अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस का मतलब क्या हुआ कि बैंक जो होते हैं बेसिकली हमारे सर्विस सेक्टर का पार्ट होते हैं। सर्विस सेक्टर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, देयर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। तो प्राइमरी में मोस्टली चीजें क्या आती है, एग्रीकल्चर आ जाता है, आपका रॉ मटेरियल आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है जी, आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है जी हमारी इंडस्ट्रीज, शॉर्ट, मीडियम, स्मॉल, लार्ज सब आ जाती है इंडस्ट्रीज। और थर्ड आता है हमारा टर्चरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो उसके अंदर हम गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और बैंकिंग इज अ सर्विस। तो ये हमारा एक तरीके से हमारा सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो टर्चरी सेक्टर में बैंकिंग सर्विस आती है हमारी। अब बैंकिंग सर्विसेज के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है जी व्हाट इज बैंक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स, डिफरेंस क्या होता है, बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, सब चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो आपने भी देखा ही होगा, मोस्टली बच्चों के बैंक अकाउंट भी होते हैं, हम लोग बैंक भी जाते आते रहते हैं। तो इतना तो है कि हमें पता है कि बैंक होता क्या है, लेकिन अगर मैं उसको प्रॉपरली बताऊं आपको तो एक चीज याद रखिएगा, वो क्या है, वो है कि बैंक जो है, बैंक इज एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है। कौन सा जी, बैंक इज एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच परफॉर्म 2 फंक्शंस। तो आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बैंक कह सकते हो अगर वो ये 2 फंक्शन परफॉर्म करेगा। कौन कौन से फंक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, यानी लोगों से पैसा लेना डिपॉजिट की फॉर्म में, एंड प्रोवाइड लोन, और उनको उधार यानी लोन, क्रेडिट प्रोवाइड करना। इफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट is performing these 2 functions is known as bank। ठीक है जी, तो बैंक के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके लिए, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन। अच्छा जी, तो ये 2 फंक्शन इंपॉर्टेंट है, और भी फंक्शंस है बैंक के जो बैंक परफॉर्म करता है, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करेगा तभी आप उसको बैंक बोल सकते हो, वरना वो बैंक ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, ये बात आप अच्छे से याद रखें। तो मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेट सपोज मैंने आपको एक नाम बताया LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो अगर मैं आपसे यही कह दूं बेटा कि बताओ LIC बैंक हुआ या नहीं, आप सोचोगे कि बैंक क्यों होगा या नहीं होगा। तो बैंक होने ना होने के लिए आप उसके अंदर ये 2 क्वालिटीज देखोगे, 2 फंक्शंस देखोगे। तो जब आपने देखा कि LIC क्या लोगों से पैसा लेता है, तो हमें पता चला नो, LIC डिपॉजिट नहीं लेता, हाँ लेकिन लोन देता है। तो ये एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए आप इसको बैंक नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है कंट्री के अंदर जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या तो सिर्फ पैसा डिपॉजिट करते हैं, या सिर्फ आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, लोन। तो अगर वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है तो आप उसको बैंक ट्रीट नहीं करोगे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है जी, कि बैंक आप उसको ट्रीट नहीं करोगे। तो बैंक होने के लिए 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे।